हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सना कमर क्लासेस इन पूर्णिया। मैं आपका अर्जुन सर। पिछले क्लास में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में पढ़े थे। पहले एक बार बता देते हैं कि पहले हम जो लिखाए थे पार्ट 1 में क्या क्या लिखाए थे भारत का संवैधानिक विकास, कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भी पारित किए गए थे एक्ट या अधिनियम और उनके अंतर्गत जो भी प्रावधान किया गया था उन्हीं के बारे में हम बताए थे कि वो सारे प्रावधान, वो सारे किस किस एक्ट के तहत कौन कौन से प्रावधान ब्रिटिश संसद ने पारित किए थे। तो उसी को आज फिर देखेंगे। चल देखिए, पहला हम पढ़ाए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत कहा जाता है कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस एक्ट के तहत नियुक्त होने वाले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ठीक है। और 1774 ईस्वी में कलकत्ता में 1774 ईस्वी में कलकत्ता में ही क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। और दूसरा, उसके बाद जो दूसरा एक्ट बताए थे 1784 का एक्ट, यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दोहरा शासन का प्रावधान किया गया था। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामला आता था और था एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जिसमें राजनीतिक मामला आते थे। ठीक है। उसके बाद आता है 1793 का एक्ट। 1793 का एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के जो कर्मचारी या फिर सदस्य थे उनको भारतीय राजकोष से वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया। अब आता है फिर 1813 का चार्टर एक्ट। उस एक्ट के तहत यानी जो कंपनी थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको 20 वर्षों के लिए, उनकी व्यापारिक समय सीमा 20 वर्षों के लिए आगे कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और फिर आता है नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत इनका व्यापारिक समय सीमा समाप्त कर दिया, क्योंकि 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था तो 1833 में इसकी समय सीमा समाप्त कर दी गई। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण घटना और भी थी। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। दास प्रथा की जो है उसका उन्मूलन हुआ था। उसके बाद आता है 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट में बताए थे, क्या बताए थे कि भारत में जो पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई थी इसी एक्ट के तहत हुई थी। अब 1858 का एक्ट यहाँ से नहीं लिखाया गया था। अब आते हैं 1858 का चार्टर एक्ट। इसी के तहत अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 1858 का एक्ट में क्या कहा गया था कि मुगल सम्राट का पद जो है समाप्त कर दिया गया और शासन का जो बागडोर है किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास चले गया। तीसरा फैक्ट है 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन, यानी 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। उसके बाद इसका तीसरा फैक्ट है भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा 1858 का एक्ट के तहत। और यहाँ पर लिखे हैं नोट। तो अगर कहा जाए कि पहली बार वायसराय जब कहा गया, किसको कहा गया, यानी कौन थे इसके पहले वायसराय, तो पहले वायसराय इसके हुए लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और अंतिम गवर्नर जनरल जो हुए वो भी लॉर्ड कैनिंग हुए। अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम जो वायसराय हुए इसके लॉर्ड कैनिंग हुए। अब आता है नेक्स्ट 1861 का चार्टर एक्ट। 1861 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रणाली को जन्म दिया। क्या नाम था उसका, विभागीय प्रणाली। क्या नाम था उसका, विभागीय प्रणाली। अब आता है दूसरा फैक्ट में वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। वायसराय को पहली बार क्या, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब आता है 1892 का एक्ट। 1892 का एक्ट में क्या कहता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत, तो 1892 के एक्ट के तहत। अब आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखिएगा। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मार्ले अलग है और ये मिंटो अलग है। देखिए मिंटो जो है ना, मिंटो यानी लॉर्ड मिंटो दो हुए भारत के शासन करने के लिए। भारत के जो शासन क्षेत्र में आए तो 2 मिंटो हुए, यानी एक लॉर्ड मिंटो प्रथम जो 1807 से 1813 ईस्वी के दरम्यान रहे, और दूसरा जो लॉर्ड मिंटो आए 1905 से 1910 वही मिंटो है, यानी उसी के आधार पर, यानी 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मार्ले कौन है, तो ये मार्ले जो है लॉर्ड मार्ले, यहाँ पर लिख दिए हैं। लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मार्ले क्या थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव। और
लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये कौन थे? भारत के वायसराय। इनकी कार्यकाल कब से कब तक रही? 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक, ठीक है। इन्हीं के समय में यानी इसी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल के समय में ही ढाका में पहली बार यानी मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। ढाका में किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। अब आते हैं 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में क्या कहता है? मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किस एक्ट के तहत? तो 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम। और दूसरा फैक्ट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में विधि सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय हुए। प्रथम भारतीय कौन हुए ब्रिटिश काउंसिल में, मतलब विधि सदस्य बनने वाले? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इतने सारे ये फैक्ट हैं, इनमें आगे कुछ और भी होंगे, तो कुछ एक्ट और भी हैं, उसको लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट अधिनियम क्या है? 11वां नंबर में है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस एक्ट के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगर मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ महिलाओं को, तो किस एक्ट के तहत? तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, चेम्सफोर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट है 12वां नंबर में 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट के तहत भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया, फेडरल कोर्ट की स्थापना और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है बराबर ही। 1935 का भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना इसी एक्ट के तहत किया गया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब आते हैं 1947 का, लास्ट है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही भारत को आज़ादी मिली थी, इसी एक्ट के तहत 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। अब आते हैं, नोट में लिखें यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम हुए अंतिम अंग्रेज वायसराय, और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय वायसराय कौन हुए? CS राजगोपालाचारी, यानी इसको शॉर्ट में कहा जाता है राजा जी। तो देखते हैं इसमें फिर कुछ क्वेश्चन हम सेटअप करते हैं। अब आप लोगों को इसका आंसर बताना, ऑब्जेक्टिव टाइप का देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जितने भी एक्ट थे या अधिनियम, उनको तो पढ़ लिए, फिर उनमें से हम कुछ क्वेश्चन बना दिए हैं। अब इन क्वेश्चंस को आपको देखना है, इन प्रश्नों को देखना है और बताना इसका सही आंसर, ठीक है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत कलकत्ता में किया गया? तो बताना आपको। ए नंबर में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी में है 1861 का एक्ट, 1853 का एक्ट, ठीक है। इस तरह से फिर है, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 53 है, 1853 है, 1858, 1833 का एक्ट या 1861 का एक्ट। कौन सा होगा? आंसर देना उसका। फिर है नेक्स्ट 1858, तीसरा में 1858 के चार्टर एक्ट के तहत प्रथम वायसराय कौन हुए? प्रथम वायसराय जो हुए उसका ऑप्शन में दिया हुआ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। महिलाओं को मत देने का अधिकार किस एक्ट के तहत प्राप्त हुआ? ए में है 1909 का पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 का एक्ट, 1935 का एक्ट या 1861 का एक्ट, ठीक है। अब लास्ट जो है, दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया, यानी किस वर्ष हुई थी? 1861 ईस्वी, 1845 ईस्वी, 1843 या 1853? तो बताना इसका सही आंसर। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, एक का जो भी है आंसर उसका कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।